भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा सीरीज डिसाइडर। लेकिन डिसाइड दो ही चीज हो सकती है और वो ये है कि या तो ये सीरीज भारत के नाम होने जा रही है या फिर ये सीरीज बराबरी पर समाप्त होगी। मतलब जो एक तीसरा विकल्प है कि दक्षिण अफ्रीका भी जीत सकता था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो आज भारत को सीरीज जिताने की जिम्मेदारी किन खिलाड़ियों पर हो सकती है, उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अक्षर पटेल के बाद गिल अगर चोटिल हैं तो उनकी जगह कौन प्लेइंग 11 में शामिल हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो चौथा T20 इंटरनेशनल लखनऊ में होना था, जो कि धुंध की वजह से खेला नहीं जा सका, उसके बाद यह तय हो गया है कि या तो भारत ये सीरीज जीतने जा रहा है या फिर ये सीरीज अधिकतम बराबरी पर समाप्त हो सकता है। लेकिन भारत के इरादे बहुत साफ हैं। भारतीय टीम जीत से कम कुछ भी नहीं चाहती। एक और सीरीज विक्ट्री जो है वो चाहेगी कि उसे मिल जाए। और एक अच्छी खबर यह भी है कि अहमदाबाद में धुंध जैसी कोई बात जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां का मौसम थोड़ा अलग है। यहां अभी भी जो है आप थोड़ी बहुत गर्मी एहसास करते हैं और साथ ही यहां सूर्य की रोशनी देर तक होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो ड्यू इंपैक्ट है वो भी उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे में एक क्लोज फाइट देखने को मिल सकता है। अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हम बात करें और ये चर्चा करें कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो भारत को ये सीरीज दिला सकते हैं, तो हम रिसेंट फॉर्म पर अगर जाएं तो बल्लेबाजी में अगर हम बात करें तो दो बैटर्स भारत के जो इन दिनों लगातार रन बना रहे हैं वो हैं अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। अभिषेक शर्मा ने आखिरी 10 मैचों में 298 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 169.31 का है। दूसरी तरफ अगर आप तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा ने अपने आखिरी 9 मैच में 266 रन बनाए हैं। उनका बैटिंग एवरेज 53.2 है, लेकिन स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है 120.36 का। तो इन दोनों बल्लेबाजों पर आज बड़ी जिम्मेदारी होगी, लेकिन अन्य बैटर्स को भी निकलकर सामने आना होगा। जहां तक गेंदबाजी की बात करें, जो दो खिलाड़ी की होंगे, एक तो अर्शदीप सिंह हैं। अर्शदीप ने जो है पिछले 6 मैचों में 9 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी 8.76 का है और वो हर 14 गेंद के बाद 1 विकेट ले लेते हैं। और अच्छी खबर यह है कि क्विंटन डिकॉक को उन्होंने 56 गेंदों में 5 बार आउट किया है। हाँ, हालांकि क्विंटन डिकॉक ने उन 56 गेंदों पर 66 रन बनाए जरूर हैं, लेकिन 5 बार उनको आउट करने में सफल रहे हैं अर्शदीप सिंह। लेकिन भारत के प्राइम बॉलर T20 इंटरनेशनल में अभी भी वरुण चक्रवर्ती बने हुए हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं। अपने आखिरी 8 मैच में उन्होंने 14 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी 6.5 रन प्रति ओवर का है, जो कि बहुत बेहतर है। और स्ट्राइक रेट भी 13.8 का है। तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं वो भारत के लिए की होंगे, भारत को सीरीज दिलाने के लिए, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर रहा है। एक और खिलाड़ी की चर्चा करूंगा, वो हैं हार्दिक पांड्या। चूंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को संतुलन देते हैं, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो। और देखिए जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने जो है पहले मैच में दिया भी था, उसके बाद से उनसे उम्मीदें और बढ़ी हुई हैं। और चूंकि ये मुकाबला जो है अहमदाबाद में खेला जाएगा, तो यहां पर हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। हालांकि अहमदाबाद की पिच की बात कीजिए तो इसको बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। मतलब यहां पर जो बाउंस है वो ट्रू बाउंस है।
तो बैटर्स को शॉट खेलने में आसानी होती है। तो ऐसे में जो ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, या आप कह लीजिए जैसा कि खुद कप्तान कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म नहीं, आउट ऑफ रन है, तो रन बनाने का ये अवसर सूर्य कुमार यादव के लिए भी हो सकता है, जो टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। और अगर सूर्या के बल्ले से रन आ गया तो फिर विश्व कप के लिए भारत की तैयारी को एक और बल मिलने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या शुभमन गिल आज का मैच खेलेंगे? देखिए, चौथे मैच के पहले जो खबर आई थी वो खबर ये थी कि बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते वक्त गेंद जो है उनके पैर में लगी थी, फिर उनको दर्द हुआ था और इसलिए वो चौथे T20 इंटरनेशनल से बाहर हो गए थे। लेकिन गैप बहुत नहीं है, तो क्या वो रिकवर कर पाए? अगर रिकवर नहीं कर पाए होंगे तो संजू सैमसन को जो है प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है और उनकी मनपसंद स्लॉट भी उनको बल्लेबाजी के लिए दी जा सकती है, मतलब कि ओपनिंग की। तो देखना है क्या ऐसा होता है, या गिल जो है वो एक बार फिर से फिट हो गए, ये टॉस के वक्त पता चलेगा। लेकिन जो एक राहत की खबर है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह जो चौथे T20 इंटरनेशनल में तो दिखे आपको, तीसरे T20 इंटरनेशनल में जो है एक निजी वजह से मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन चौथे T20 इंटरनेशनल के दौरान वो लोकेट हुए कैमरे पर, मतलब कि वो टीम के साथ जुड़ गए हैं और अहमदाबाद में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ऐसे में हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ सकता है। एक और फैसला टीम इंडिया मैनेजमेंट को लेना है कि 8 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को लेकर वो बल्लेबाजी मजबूत करना चाहेंगे या कुलदीप यादव के साथ जाएंगे कि उनको विकेट चाहिए, एक प्योर बॉलर चाहिए। तो ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर हर्षित राणा टीम में होते हैं तब तो आप कुलदीप यादव को ले लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा कुशन बल्लेबाजी में मिल जाती है। लेकिन यहां हर्षित राणा के होने की संभावना कम है क्योंकि वहां बुमराह आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि वाशिंगटन सुंदर के लिए भी टीम मैनेजमेंट सोचे। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि आपको 8 नंबर पर एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो कि विकेट निकाल कर दे। तो अगर आप देखिए कि वरुण चक्रवर्ती के साथ कुलदीप यादव भी हो और शुरुआत में अर्शदीप और बुमराह हो, बैकअप के लिए हार्दिक पांड्या हो, तो ये गेंदबाजी यूनिट बहुत मजबूत हो जाती है और आप सामने वाली टीम पर दबाव बनाते रहते हैं क्योंकि सभी विकेट टेकर हैं। अर्शदीप सिंह शुरुआती ओवरों में लगातार विकेट लेते हैं, तो एक विकेट टेकर वो हैं। जसप्रीत बुमराह के बारे में सभी जानते हैं, और फिर कुलदीप और वरुण अगर आपको स्पिनर के तौर पर दिखते हैं तो फिर सामने वाली टीम पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन जहां तक दक्षिण अफ्रीका की बात है, उनके इरादे भी साफ हैं। इस दौरे पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। टेस्ट सीरीज जीती भी है, भले ही वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका की टीम हार गई और वो नहीं चाहेगी कि T20 सीरीज वो हार कर घर जाए। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो एक अधिकतम चीज कर सकती है कि वो इस सीरीज को बराबर करना चाहेगी, और उसके पास एक से एक खिलाड़ी भी हैं। क्विंटन डिकॉक बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं और उन्होंने न्यू चंडीगढ़ में बताया कि अगर उनका विकेट शुरुआत में नहीं निकाला गया तो वो कितनी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं टीम इंडिया के लिए। इसके अलावा मार्करम इन दिनों अच्छे फॉर्म में हैं। पिछले 6 मैचों में उन्होंने 174 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी 141 से ज्यादा का है। इसके अलावा जो ब्रेविस हैं वो बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं और उनका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा का है, 153.09 का है, और पिछले 9 मैचों में उन्होंने 173 रन बनाए हैं। गेंदबाजी की बात करें तो लुंगी एनगिड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले 6 मैचों में वो 7 विकेट ले चुके हैं और उनकी इकोनॉमी 8.15 है। लेकिन इकोनॉमी देखनी है तो कॉर्बिन बॉश की देखिए, जिनकी इकोनॉमी सिर्फ 6.25 रन प्रति ओवर की है। तो बहुत ही कंजूस गेंदबाज हैं और विकेट बड़ा दिल खोल कर लेते हैं। 6 मैच अगर आखिरी देखें उनके तो उसमें उन्होंने 13 विकेट लिए हैं। तो रिसेंट फॉर्म उनका बेहतर है। स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, 8.76, मतलब हर 9वीं गेंद पर 1 विकेट ले लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की टीम भी एक खतरनाक
टीम है और वो पूरा जो है मुकाबला करने के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में मुकाबला रोचक होगा। उम्मीद है जो अहमदाबाद की पिच है एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है और मैच का रोमांच पिछले कुछ मैचों से अलग होगा। अगर जो 3 मैच खेले गए इस सीरीज में उसमें आप देखें तो 2-1 स्कोर लाइन बताता है कि मुकाबला कांटे का हुआ है, लेकिन तीनों ही मैच एक तरफा रहे हैं। भारत जीता है तो एक तरफे मुकाबले में जीता है, दक्षिण अफ्रीका न्यू चंडीगढ़ में एक तरफे मुकाबले में जीता है। लेकिन यहां पर परिस्थितियां बदल सकती हैं, चूंकि यहां पर ड्यू फैक्टर शायद उतना प्रभावी न हो, लेकिन इस मौसम में कुछ कहना वैसे मुश्किल है। लेकिन अगर वो फैक्टर उतना प्रभावी नहीं हुआ ड्यू का, तो फिर वैसी परिस्थिति में एक नजदीकी मुकाबला जो है वो देखने को अहमदाबाद में मिल सकता है। और इतने बेहतरीन सीरीज का जो कि दक्षिण अफ्रीका ने जो जब से यह दौरा शुरू किया है, तो इस दौरे का समापन एक रोमांचक मैच से हो तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन चूंकि भारत अहमदाबाद में खेल रहा है और भारतीय टीम वेल सेटल्ड टीम है, तो ऐसे में दावा टीम इंडिया का थोड़ा सा मजबूत दिखता है। तो स्लाइट एज टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।